हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ़ यू वंस अगेन टू आवर चैनल जिसका नाम है साइको प्रोफेसर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा वीडियो नंबर 004। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो ये जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं इसकी हम बात करने वाले हैं आज, जो है हमारा एक्शन पोटेंशियल, जिसे हम क्या कह सकते हैं और जिसे हम कहते हैं हिंदी में क्रिया विभव। क्रिया विभव के बारे में हम पढ़ाई करने वाले हैं आज, क्या होता है, किस प्रकार से होता है, ठीक है। और उसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में, ठीक है, जो क्या होते हैं आपके तंत्रिका संचारण प्रक्रिया जो निभाते हैं, कौन करते हैं, वो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स करते हैं। और उसी के साथ साथ हम देखेंगे एक और एक्टिविटी जो होती है कहाँ पे, आपके साइनेप्स में, ठीक है। साइनेप्स कहाँ पे होता है, ये आपके टर्मिनल बटन होते हैं, ये आपका न्यूरॉन 1 है, तंत्रिका कोशिका 1 से ये आपके टर्मिनल बटन है। और यहाँ से जो दूसरा कोशिका शुरू होती है, यहाँ से जो दूसरी कोशिका स्टार्ट होती है, उसके बीच में ये जो जगह है ये कहलाता है आपका क्या, ये कहलाता है आपका साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और जो जगह होती है वहाँ पे इसी प्रकार का सिनेप्टिक ट्रांसमिशन वगैरह सारी चीज़ें होती है। और वहीं से हमको क्या रिलीज़ होते हैं, वहीं से हमको रिलीज़ होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो हमारी कहानी पहुँचेगी न्यूरोट्रांसमीटर्स तक, उसके पहले साइनेप्स, और फिर उसके पहले हम बात करेंगे यहाँ पे आपके एक्शन पोटेंशियल की। आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि आपका ये जो आपका न्यूरॉन है, ये जो आपका न्यूरॉन है, ये जो आपका न्यूरॉन है, ये जो आपकी तंत्रिका कोशिका, ये जो आपकी तंत्रिका कोशिका है, इसमें आपके पास क्या है, ये आपको मालूम है माइलिन शीथ, ठीक है। अब जीवन में माइलिन शीथ के बारे में आप कभी नहीं बोलेंगे, इस बात की गारंटी है, क्योंकि आपने हमारे बेसिक और एडवांस लेक्चर किए हुए हैं। साथ ही साथ माइलिन शीथ को डैमेज होते ही कौन सी प्रकार की बीमारी हमको हो सकती है, उसके भी कुछ टाइप्स हमने देख लिए, उसमें भी 2 टाइप्स हमने देखे थे, ठीक है। ओके, तो अभी तक जो हमारा नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो धवल मज्जाछद होता है, धवल मज्जाछद यानी कि हमारी माइलिन शीथ, हमारा जो धवल मज्जाछद होता है, जो हमारी माइलिन शीथ है, उसमें अगर डैमेज वो किससे बनती है, वो 2 प्रकार के सेल से बनती है, 2 प्रकार की कोशिकाओं से बनती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ग्लियाल सेल्स, है ना, ग्लियाल सेल्स कहते हैं उन्हें हम। और हमारे जो CNS में काम करती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं हमारा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। अभी इस पे आपको सवाल भी कराए जाएंगे ताकि आपको और कॉन्फिडेंस आए। ऑलरेडी आप कॉन्फिडेंट हैं इस टॉपिक पे, लेकिन आपको और कॉन्फिडेंस आए इसके लिए आपको MCQ और प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। तो CNS में आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आपका कौन बनाता है, ग्लियाल सेल, उसका नाम है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। और आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में PNS में कौन बनाता है, वो बनाते हैं आपके श्वान सेल्स, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया रिवीजन। अब हम बात करते हैं हमारा आज का टॉपिक, हमारा एडवांस बैच के अंदर आपका एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल जिसे हम क्या कहते हैं, और जिसे हम कहते हैं हमारा क्रिया विभव, ठीक है। एक इस प्रकार की क्रिया हो रही है कहाँ पे, आपके सेल के अंदर, आपकी कोशिका के अंदर। यहाँ पे एक पॉइंट होता है, ये पॉइंट जिसे हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को आपको बताया था लास्ट वीडियो में, इसको हम कहते हैं एक्सॉन हिलॉक, एक्सॉन हिलॉक कहते हैं। तो यहीं से ये जो क्रिया है आपकी क्रिया विभव जो होने वाला है, आपका एक्शन पोटेंशियल जो आपका होने वाला है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है इसी स्टेज से, है ना। इस स्टेज से जाएगा, फिर यहाँ पे इसके अंदर से मैसेज जाके, और फिर अंत में यहाँ पे क्या होगा मैसेज का, वो हम देखेंगे अभी आगे। लेकिन अभी हमारे काम का है कि यहाँ से मैसेज स्टार्ट कैसे होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके अंदर, उसको भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो एक बार और पीछे याद जाइए, एक और जो प्रीवियस वीडियो पे जाइए आप, वहाँ पे आपको बताया था कि किसी भी सेल के अंदर, किसी भी कोशिका के अंदर 3 चीज़ें होना ज़रूरी है। किसी भी कोशिका में आपके लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, ये आपको बताया था। सबसे पहले है आपका केंद्रक, ठीक है। किसी भी सेल की जान कहाँ पे होती है, आपके न्यूक्लियस में होती है, ठीक है। न्यूक्लियस होना ज़रूरी है, साथ ही साथ क्या ज़रूरी है, उसकी सेल बॉडी होना ज़रूरी है ना, उसकी जो काय है वो होना ज़रूरी है। और उसी के साथ साथ एक और चीज़ जो ज़रूरी थी, जिसके बारे में हमने बात की थी, वो क्या है, वो है आपकी सेल मेम्ब्रेन। अगर आपको याद नहीं है तो पिछले वीडियो में देख सकते हैं आप, वहाँ भी बताया था, इसलिए वहाँ पे आपको ये छोटी सी चीज़ बता दी थी क्योंकि आगे बहुत काम आने वाली है। तो केंद्रक ज़रूरी है, सेल बॉडी ज़रूरी है, और साथ ही साथ सेल मेम्ब्रेन भी ज़रूरी है,
ठीक है। तो किसी भी कोशिका में, किसी भी सेल में, आपके बॉडी में ये 3 चीज़ें क्या हैं, ज़रूरी हैं, ठीक है। बाकी कोई चीज़ हो ना हो, लेकिन केंद्रक होगा किसी भी कोशिका में, सेल बॉडी, उसकी अब कोशिका है तो उसकी बॉडी भी होगी, ठीक है। और क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन। इसी सेल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, इसी सेल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। और ये कोशिका झिल्ली क्या करती है, ये जो आपका देखा था इस प्रकार से आपका ये सेल बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे आपकी कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है, मेम्ब्रेन। ये क्या करती है, ये अंतर बताती है, किसके बीच, अंतर बताती है। ये जो है आपका ये वाला भाग, ये आपके इनसाइड है ना, कोशिका के अंदर वाला भाग है, इसमें जो भी होगा। और ये कहाँ पे है, ये है कोशिका के बाहर वाला भाग, ठीक है। ये न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स थे उसके बाहर, ये जो आपकी बॉडी है ना, बॉडी के बाहर ये जो नीला वाला देख रहे हैं आप, और ये जो पीला वाला देख रहे हैं, ये कहाँ पे है, आपकी काय के अंदर में है, मतलब जो सेल की बॉडी है उसके अंदर में है, ठीक है। तो ये डिफरेंस कौन बताता है, इनसाइड और आउटसाइड आपके सेल का, ये बताता है आपका कोशिका झिल्ली, ठीक है। ये कौन बताता है, कोशिका झिल्ली बताता है, इनसाइड एंड आउटसाइड सेल। और ये आपकी कोशिका झिल्ली होती है, किस प्रकार से होती है, ये होती है आपकी सेमी परमिएबल। ये होती है आपकी कौन सी, सेमी परमिएबल, यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं अर्ध पारगम्य। यानी कि इसमें से क्या होगा, आपकी जो इनसाइड वाला एनवायरनमेंट है आपके, ठीक है, अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, इसको ये क्या करती है, कोशिका झिल्ली आपकी जो अंदर में चीज़ें हैं इनको प्रोटेक्ट करती है, कौन से एनवायरनमेंट से, बाहरी एनवायरनमेंट से, ठीक है। बाहरी वातावरण, बाहरी पर्यावरण, सेल के बाहर जो भी है उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, आपकी कोशिका झिल्ली। लेकिन चूंकि ये जो कोशिका झिल्ली है किस प्रकार से है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। इसका मतलब ये जो आपकी, मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, जस्ट मान लीजिए कोई भी कोशिका है, ये कोई भी सेल है, तो इसके अंदर से क्या होगा, कुछ चीज़ें आ सकती हैं और कुछ बाहर जा सकती हैं, ठीक है। ABCDEFGHI, ठीक है। और मान लीजिए PQRSTUVWX, ठीक है, ओके। तो मान लीजिए सेल के अंदर ये चीज़ें हैं, आपके सेल के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, और आपके सेल के बाहर ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ओके। तो लेकिन चूंकि हमारी जो कोशिका झिल्ली होती है, ये आपकी क्या है, ये आपकी कोशिका झिल्ली है। ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये किस प्रकार से होती है, आपकी अर्ध पारगम्य होती है ना, यानी कि सेमी परमिएबल होती है। मतलब हो सकता है एक्स इसके अंदर आ जाए लेकिन क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि जो भी हो सकता है बहुत ज़्यादा भारी हो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है हर किसी कोशिका के ऊपर कि किस प्रकार से उसके अंदर चीज़ें होंगी। लेकिन आपके दिमाग में जो ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि इसी सेल मेम्ब्रेन से कुछ चीज़ें अंदर आएंगी और कुछ चीज़ें क्या होंगी, वो बाहर जाएंगी, ठीक है। अब ये अंदर बाहर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसको हम देखते हैं। और इसी से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है जिसका नाम है एक्शन पोटेंशियल।